सूर्य कादम्बिनी। तृतीयम अमृत वृष्टि। 5 प्रकार की अनर्थ निवृत्ति। संस्कृत भाव अनुवाद। इन 4 प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति भी 5 प्रकार से होती है। एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यांतिकी। इसमें से ग्रामो दग्ध पटो भग्नः इस न्याय के अनुसार अपराध उत अनर्थों की निवृत्ति भजन क्रिया के बाद में एक देशवर्तनी होती है। निष्ठा उत्पन्न होने पर बहुदेशवर्तनी होती है। श्री भगवान के प्रति रति उत्पन्न होने पर प्रायिकी होती है। प्रेम सूर्य के उदय होने पर पूर्णा और भगवत पाद पद्म की प्राप्ति होने पर आत्यांतिकी अनर्थ निवृत्ति हुआ करती है। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। श्रद्धा से आरंभ कर प्रेम प्राप्ति तक भक्ति साधन के कतिपय जिन स्तरों का उल्लेख किया गया है, उनमें अनर्थ निवृत्ति के स्तर से 4 प्रकार के अनर्थों का विचार और उनके निवृत्ति की बात कही जा रही है। ये चारों अनर्थ इस स्तर पर सहसा विनष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं। उनके दूर होने में भी 5 प्रकार के क्रम हैं। वे हैं एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यांतिकी। पहली एक देशवर्तनी। अल्प परिमाण में अनर्थों की जो निवृत्ति होती है, जैसे 1 रुपए में 2-4 आना भर की कमी होना, एक देशवर्तनी निवृत्ति कहलाती है। दूसरी बहुदेशवर्तनी। बहुत परिमाण में अनर्थों की जो आंशिक निवृत्ति होती है, जैसे रुपए में 12 आने भर की कमी होना, बहुदेशवर्तनी निवृत्ति कही गई है। तीसरी प्रायिकी। जब प्राय सब अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है, थोड़ी मात्रा में अवशिष्ट रहती है, जैसे रुपए में 2 पैसा भर, तब उसे प्रायिकी अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। चौथी पूर्णा। जब संपूर्ण रूप से रुपयों में रुपया या 100% अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, कुछ भी अंश बाकी नहीं रहता, तब वह पूर्णा अनर्थ निवृत्ति कही जाती है। 5वीं आत्यांतिकी। पूर्णा निवृत्ति में संपूर्ण रूप से अनर्थ दूर हो जाने पर भी अनर्थों के उद्गम की पुनः संभावना बनी रहती है, अर्थात वे फिर कभी किसी कारण से उदित हो सकते हैं। अतः जिस अवस्था में अनर्थ निवृत्ति में फिर कभी अनर्थों के उद्गम की संभावना भी नहीं रहती, उसे आत्यांतिक निवृत्ति कहते हैं। भगवत प्राप्ति में ही आत्यांतिक निवृत्ति होती है। ग्रंथकार श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, ग्रामो दग्धः पटो भग्नः, अर्थात जैसे कोई कहे ग्राम में आग लग गई या कपड़ा फट गया, तो इन वचनों से कुछ अंश के जल जाने का ही परिचय मिलता है। कपड़े के फटने से भी 2 भाग में या अनेक टुकड़ों में समझा जा सकता है। ग्राम या कपड़े का यहाँ पूर्ण अभाव अभिप्रेत नहीं है। उसी प्रकार अपराध उत अनर्थों की निवृत्ति भजन क्रिया, जिसका पहले वर्णन किया जा चुका है, के बाद क्रमशः होने लगती है, किंतु वह एक देशवर्तनी निवृत्ति होती है, पूर्णा नहीं। इसी तरह जब साधकों में निष्ठा उत्पन्न हो जाती है, तब उनके अनर्थों की बहुदेशवर्तनी निवृत्ति हो जाती है। रति या भाव के उत्पन्न होने पर अनर्थों की प्रायिकी निवृत्ति हो जाती है। जब रति या भाव गाढ़ अवस्था को प्राप्त कर प्रेम नाम को धारण करता है, उस प्रेम प्राप्त भक्त की पूर्ण रूप से अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। जब प्रेम पूर्वक भक्ति करते करते भक्ति की कृपा से साधक भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त कर लेता है, तब फिर उसमें अनर्थों के पैदा होने की तनिक भी संभावना नहीं रहती है। तब उस अवस्था में उसके अनर्थों की आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है।
यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जात रति या जात प्रेम साधकों के हृदय में क्या अपराध उत्पन्न होने की संभावना रहती है? श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, भावो अप्य भावम अयाति कृष्ण प्रेष्ठ अपराधतः आभासतांच शनकैर न्यून जातीयताम अपि। श्री भक्ति रसामृत सिंधु 1:3-54। अर्थात श्री कृष्ण के परम प्रिय भक्तों के प्रति अपराध होने पर जात रति साधकों के भाव का भी अभाव हो जाता है, रति आभास के रूप में परिणित हो जाती है और क्रमशः उत्कृष्ट सख्य वात्सल्य जातीय रति दास इत्यादि रति में परिणित हो जाती है। द्विविद नामक एक बंदर श्री रामचंद्र के पार्षद थे, किंतु श्री लक्ष्मण के चरणों में अपराध होने के कारण अनेक अनेक कष्टों को भोगने के पश्चात द्वापर के अंत में श्री बलदेव जी के हाथों से वे मारे गए। इन सब प्रमाणों से महत चरणों में अपराध के गुरुत्व की उपलब्धि हुआ करती है। जात रति और जात प्रेम साधकों में भी महत अपराध उत्पन्न होना कुछ असंभव नहीं है। प्रेमी भक्त जब श्री भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर साक्षात भगवान का दर्शन और उनकी सेवा को प्राप्त किया करते हैं, तभी अपराध उत अनर्थों की आत्यांत की निवृत्ति हुआ करती है। पुनः अपराध होने की कोई संभावना नहीं रहती। चित्रकेतु महाराज का अपराध वास्तव में अपराध नहीं है तथा जय विजय से स्वेच्छापूर्वक प्रतिकूल भाव अंगीकार किया है। संस्कृत भाव अनुवाद। भगवत प्राप्ति के बाद भी महाराज चित्रकेतु के विषय में जो महद अपराध की बात सुनी जाती है वह वास्तविक नहीं है, प्रतीति मात्र है, क्योंकि उस महत अपराध के कारण वित्रासुर की योनि प्राप्त करने के बाद भी उसमें प्रेमा भक्ति विद्यमान रहने से उसके पार्षदत्व तथा वृत्रत्व के वैशिष्ट्य का अभाव ही सिद्ध होता है। जय विजय के अपराध का कारण भी तो उनके प्रेम से परिवर्धित अपनी इच्छा ही थी, और वह थी, हे प्रभु देवादिदेव नारायण, आपकी युद्ध की इच्छा को पूर्ण कर सके ऐसा कोई भी बलवान व्यक्ति अन्यत्र नहीं दिखता, और हम में यदि ऐसा बल है तो हम आपके प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। अतः किसी प्रकार हमें ही अपना प्रतिकूल विरोधी बनाकर आप युद्ध के सुख का अनुभव करें। आपकी स्वतः पूर्णता में बिंदु मात्र भी हास हो, ये बात हम लोग सहन नहीं कर सकते। अतः आप अपने भक्त वात्सल्य गुण को आच्छादित कर हमारी प्रार्थना को पूर्ण करें, क्योंकि हम आपके दास हैं। यदि किसी समय प्रसंगवश इस प्रकार का मानसिक वासनामय अपराध मन में जाग उठे तो विचार परायण बुद्धि वृत्ति के द्वारा मानसिक भाव को जूत कर उसे दबा देना चाहिए। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। भगवत प्राप्ति के पश्चात अपराध उत अनर्थ की आत्यांत की निवृत्ति हुआ करती है, अर्थात उसके पश्चात महद अपराध होने की कोई भी संभावना नहीं रहती। यहाँ प्रश्न हो सकता है, ऐसा होने से चित्रकेतु महाराज की भगवत प्राप्ति होने पर भी उनकी श्रीमन महादेव के प्रति अपराध की प्रवृत्ति कैसे जाएगी? इस प्रश्न के उत्तर में शिला ग्रंथकार कहते हैं, चित्रकेतु महाराज के महद अपराध की जो बात सुनी जाती है वह वास्तविक नहीं है, उसकी प्रतीति मात्र है, अर्थात वह महद अपराध की भांति प्रतीत होने पर भी यथार्थ में महद अपराध नहीं है, क्योंकि महद अपराध के फल से भक्ति विलुप्त हो जाती है अथवा वे कम हो जाती है। ऐसा कहा गया है, चित्रकेतु महाराज पार्वती के द्वारा अभिषिप्त होने तथा असुरत्व को प्राप्त करने पर भी उनकी भक्ति अविकृत रही, अतएव उनका यथार्थ में महत अपराध नहीं हुआ, क्योंकि फलेन फल कारणम अनुमयीते, फल से ही फल के कारण का अनुमान होता है।
श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के 14वें अध्याय से 17वें अध्याय पर्यंत चित्रकेतु महाराज का चरित्र वर्णन किया गया है। महाराज चित्रकेतु शूरसेन देश के चक्रवर्ती सम्राट थे। अतुल राज ऐश्वर्य होने पर भी उनको कोई पुत्र न होने के कारण वे बहुत ही दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्त करने के लिए महाराज चित्रकेतु ने 1 करोड़ रमणियों का पानी ग्रहण किया था, तथापि उनको एक भी संतान प्राप्त नहीं हुई। एक समय महर्षि अंगिरा भगवत इच्छा से उनके राजभवन में उपस्थित हुए। राजा अपनी मनोव्यथा की बात कहकर पुत्र प्राप्ति के लिए पुनः पुनः प्रार्थना करने लगे। महर्षि अंगिरा ने राजा की प्रार्थना से यज्ञ के लिए चरु पाक कर यज्ञ का अवशेष चरु पट्टमहिषी कृतद्युति को खिलाया, जिससे राजा के लिए हर्ष शोक प्रदायक पुत्र हो, ऐसा कहकर ऋषि वहां से चले गए। चरु के खाने से रानी को गर्भ हुआ और यथा समय पर अत्यंत सुंदर एक पुत्र उनके गर्भ से पैदा हुआ। पुत्र शशिकला की भांति बढ़ने लगा और महाराज चित्रकेतु स्वभावता ही संतानवती महारानी कृतद्युति के प्रति अत्यंत अनुरक्त हो गए। यह देखकर ईर्ष्या द्वेष से कातर होकर अन्य महिषियों ने उनके पुत्र को विष देकर मार डाला। ऋषि ने पहले ही कहा था, तुम्हें सुख और दुख देने वाला पुत्र प्राप्त होगा। पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर महाराज चित्रकेतु अत्यंत दुखी हुए। उसी समय परम करुणामय श्री नारद जी और अंगिरा ऋषि ने आकर उन्हें बहुत उपदेश और सांत्वना दी, परंतु महाराज को उसे धारण करना कठिन हो गया। अंत में ऋषियों ने पुत्र की जीवात्मा को बुलाकर उसके द्वारा राजा को इस संसार की आसारता और पति पुत्र माता पिता के संबंधों की असत्यता का उपदेश देकर शांत किया। राजा संसार से विरक्त होकर श्री नारद जी के उपदेशानुसार भजन में प्रवृत्त हुए और उन्हें भगवान श्री संकर्षण का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। श्री भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें धर्म एवं ज्ञान के तत्व का उपदेश दिया। तत्पश्चात राजा विद्याधरों के अधिपति के रूप में दिव्य विमान पर चढ़कर स्वच्छंद रूप से सुमेरु पर्वत की घाटियों में विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री शंकर पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर एक हाथ से उनका आलिंगन करते हुए बड़े बड़े मुनि और सिद्ध चारणों की सभा में विराजमान थे। राजा चित्रकेतु समीप पहुंचकर भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, समस्त जगत के धर्म शिक्षक एवं गुरु श्री महादेव जी की ऐसी दशा, इस विद्वत सभा में अपनी स्त्री को गोद में बिठाए हुए हैं, इतनी निर्लज्जता। भगवान श्री शंकर तो जानते थे कि चित्रकेतु भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, उनके दास हैं। वे कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराकर रह गए। परंतु पार्वती जी से चित्रकेतु का यह व्यवहार, यह उपहास और निरादर सहन नहीं हो सका। उन्होंने झटपट अभिशाप दे दिया कि तुमको पापमय असुर योनि प्राप्त हो, जिससे कि तुम कभी भी महापुरुषों के प्रति अपमान न कर सको। राजा चित्रकेतु तनिक भी दुखित नहीं हुए और पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए स्तव स्तुति की एवं शाप सिर पर धारण किया और प्रणाम कर वहां से चले गए। उनमें उसकी कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। यदि वे चाहते तो अभिशाप दे सकते थे, क्योंकि उनमें ऐसी सामर्थ्य थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। देवी के अभिशाप से चित्रकेतु अभिशप्त होकर त्वष्टा ऋषि के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए और वित्रासुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका शरीर अति विशाल और भयानक था। समस्त देवता उनसे त्रस्त हो उठे। देवताओं से महान युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बनाकर इंद्र उन्हें मारने के लिए आए। ऐरावत हाथी पर चढ़कर इंद्र इनसे युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हुए। युद्ध में वे वज्र, जिससे वित्रासुर का वध होना श्री भगवान ने बताया था, इंद्र के हाथ से गिर गया और वित्रासुर ने उठा लिया।
परंतु इतनी धर्मपरायणता कि अपने हाथों से वज्र को उठाकर इंद्र को फिर से दे दिया और बोले, तुम इससे मुझे मारो, क्योंकि मुझे काल से भी भय नहीं है। श्री श्याम सुंदर भगवान मेरे सामने हैं। उनका दर्शन करते करते मैं इस असुर शरीर को छोड़ देने में ही अपना सौभाग्य समझता हूँ। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वे प्रार्थना करने लगे। अहम हरे तव पादे कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपास्तेर गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः न नाक पृष्ठम न च पारिमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम वा समंजस्त्वा विरहय्यकांक्षे आजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्नम यथावत् सतराक्षुधार्तः प्रियम प्रियेव व्यशुतं विषण्णा मनो अरविंदाक्ष दिद्रक्ष्यते त्वाम मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्म आत्मज दार्गेहेष्वा आसक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। श्रीमद् भागवत 6:11-24 से 27। प्रभो, आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके श्री चरण कमलों में आश्रित सेवकों की सेवा करने का मुझे जन्म जन्मांतर में भी अवसर प्राप्त हो। हे प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे और मेरी वाणी उन्हीं का गान करती रहे एवं शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का राज्य, रसातल का एक छत्र राज्य, योग सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूखे बच्चे अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने परदेशी प्रियतम से मिलने के लिए ललायत रहती है, वैसे ही हे कमल नयन, मेरा मन आपके दर्शनों के लिए छटपटा रहा है। प्रभु, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मेरे कर्म के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी चिंता नहीं, किंतु मैं जहाँ पर भी जाऊँ, जिस योनि में जन्म ग्रहण करूँ, वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरा प्रेममय मैत्री भाव बना रहे। स्वामी, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह, गेह और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ कभी भी किसी प्रकार से मेरा संबंध ना हो। इस प्रकार उस असुर योनि में भी चित्रकेतु या वृत्रासुर को केवल भगवान की निरंतर स्मृति ही नहीं बनी रही, अपितु उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त होता रहा। उन्हें भगवान की पूर्ण प्राप्ति असुर अवस्था में भी बनी रही। शिलाजीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ के 72वें अनुच्छेद में इन चारों श्लोकों को उद्धृत कर अंत में ये सिद्धांत किया है, जिसका संस्कृत अनुवाद है, अर्थात वृत्रासुर के इन वचनों से भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम प्रकट हुआ है और इसलिए वृत्रासुर के वध वृत्तांत को श्रीमद् भागवत का एक विशेष प्रसंग माना गया है। इसलिए दूसरे पुराणों में श्रीमद् भागवत के लक्षणों में ये एक अन्यतम लक्षण माना गया है। मत्स्य पुराण में भी कहा गया है, वृत्रासुर वध प्रसंग युक्त ग्रंथ श्रीमद् भागवत के नाम से कथित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 5 अध्याय में श्री वैकुंठ पार्षद जय विजय के प्रति श्री सनक आदि मुनियों के अभिशाप का प्रसंग भी वर्णन हुआ है। वह जय विजय के महद अपराध की भांति लक्षित होने पर भी यथार्थ में उसका कारण भगवान की सेवा के द्वारा ही उनको प्रसन्न करने की जय विजय की कामना ही थी। जय विजय वैकुंठ के द्वार पर प्रहरी बनकर चिंता कर रहे थे कि श्री वैकुंठनाथ की सेवा कर सभी उनको सुख प्रदान किया करते हैं, परंतु सर्वशक्तिमान श्री नारायण को कोई भी युद्ध का रसास्वादन नहीं करा सकते।
श्री नारायण के समान विश्व में कोई भी योद्धा नहीं है। हमारे में प्रचुर शक्ति तो है, किंतु हम लोगों में प्रतिकूल भावना नहीं होने के कारण हम उनको युद्ध रस का आस्वादन नहीं करा सकते। शत्रु भाव के बिना युद्ध का रसास्वादन कराने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए श्री नारायण के निकट प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आपको युद्ध रसास्वादन हो, ऐसी हमारी एकांतिक रूप में वासना है। क्योंकि आप स्वतः पूर्ण हैं, हम लोग आपके किसी भी अभाव को सहन नहीं कर सकते। सभी भक्त लोग आपके अनुकूल भाव से ही सेवा करते हैं। युद्ध रसास्वादन कराने की इच्छा किसी की भी नहीं होती। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा कर हमें प्रतिकूल भाव प्रदान करें, जिससे हम लोग आपको युद्ध रस का आस्वादन पूर्ण करा सकें। भक्त वांछा कल्पतरु श्री नारायण उनकी वासना पूर्ति के लिए सनक आदि मुनियों को अंतर में प्रेरणा देकर वैकुंठ ले आए, और उनकी प्रेरणा से ही जय विजय ने मुनियों को वैकुंठ में प्रवेश करने पर रोक दिया था। फलस्वरूप उन लोगों ने उनको अभिशाप प्रदान कर असुर योनि प्राप्त करने के लिए अभिशाप दे दिया। इस प्रकार वे श्री नारायण को युद्ध रस आस्वादन कराकर अपने को धन्य समझते हैं। यदि किसी साधक के हृदय में श्री चित्रकेतु अथवा जय विजय की भांति प्रतिकूल भाव से सेवा करने की प्रवृत्ति उदित हो, तब साधक उस अपराधमय मानस भाव को अपनी बुद्धि द्वारा दूर करेंगे। अर्थात पार्षदों की लोकातीत क्रियाओं का अनुकरण करना साधक के लिए कभी भी उचित नहीं है। दुष्कृत उत भक्त्युत अनर्थ निवृत्ति का क्रम। संस्कृत भाव अनुवाद। इस प्रकार दुष्कृति उत अनर्थों की जो निवृत्ति भजन क्रिया के बाद होती है, वह प्राय की होती है, और निष्ठा उत्पन्न होने पर जो निवृत्ति होती है, वह पूर्णा होती है। आसक्ति होने पर उनकी आत्यांतिक की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार भक्ति जात अनर्थों की भजन क्रिया के बाद जो अनर्थ निवृत्ति होती है, वह एक देश वर्तनी है। निष्ठा के उत्पन्न होने पर पूर्णा और रुचि के उत्पन्न होने पर आत्यांतिक की निवृत्ति है। यह निर्णय बहुदर्शी अनुभव परायण साधकों ने भली प्रकार से विवेचना कर निश्चित किया है। पीयूष वर्षनी वृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के 5 प्रकार के क्रमों का उल्लेख कर और सर्वाधिक प्रबल विघ्न अपराधुत अनर्थ की निवृत्ति का क्रम उल्लेख कर यहाँ पर दूसरे अनर्थों की निवृत्ति क्रम का निरूपण कर रहे हैं। दुष्कृति जात अनर्थ अर्थात जड़ीय विषय में आसक्ति, द्वेष, अभिनिवेश आदि से उत्पन्न अनर्थों की भजन क्रिया के तुरंत बाद प्राय की अर्थात प्राय सभी दूर हो जाया करते हैं। निष्ठा के उत्पन्न होने पर वे पूर्णा अर्थात संपूर्ण निवृत्त हो जाते हैं। आसक्ति के स्तर पर उनकी आत्यांतिक की निवृत्ति हो जाती है तथा पुनः और अनर्थ उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं होती। ग्रंथकार महोदय ने सुकृति जात अनर्थों की निवृत्ति का क्रम पृथक रूप से उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि अविद्या का पंच पर्व दुखमय विषय में अभिनिवेश दुष्कृति जात अनर्थ है एवं भोग निवेश सुकृति जात अनर्थ है। श्रीहरि में आसक्ति उत्पन्न होने पर जड़ीय दुख सुख आदि में अभिनिवेश पैदा होने की और कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए दुष्कृति जात अनर्थों की निवृत्ति के अनुरूप ही सुकृति जात अनर्थों की निवृत्ति का भी क्रम समझना चाहिए। तदनंतर भक्तियुत अनर्थ और लाभ, पूजा प्रतिष्ठा आदि रूप अनर्थ की निवृत्ति का क्रम निर्देश कर रहे हैं। भक्ति क्रिया के पश्चात भक्तियुत अनर्थों की एक देशवर्तनी अर्थात थोड़ी थोड़ी निवृत्ति होती है, क्योंकि भजन क्रिया से यह उत्पन्न होती है। निष्ठा उत्पन्न होने पर पूर्णा, रुचि उत्पन्न होने पर आत्यंत की निवृत्ति होती है, अर्थात भजन में रुचि होने से लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि आकांक्षाएं स्वभावता दूर हो जाती हैं। बहुदर्शी अनुभवी पुरुषों ने विवेचन के द्वारा ऐसा निर्णय किया है।
तात्पर्य यह है कि भजन क्रिया से पूर्व किसी भी प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती। भजन क्रिया के आरंभ होने पर उसमें दृढ़ता आने से क्रमशः सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्तियां आरंभ हो जाती हैं। भजन में शिथिलता आने पर अनर्थ प्रबल हो जाते हैं, यहाँ तक कि भजन क्रिया की इच्छा का भी लोप हो जाता है। अतः भजन क्रिया जो श्रद्धा एवं साधु संग के सेवन के बाद प्राप्त होती है, उसमें प्रवृत्त होना अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना अनर्थों की निवृत्ति असंभव है, और जब तक अनर्थों की निवृत्ति नहीं होती तब तक भगवत प्राप्ति की बात सोचना भी व्यर्थ है। नाम अपराधी के प्रति अप्रसन्न श्री नाम प्रभु द्वारा अपनी शक्ति गोपन करना। संस्कृत भाव अनुवाद। नाम रूपी सूर्य के एक बार उदित होने पर समस्त पाप रूप अंधकार नष्ट हो जाते हैं, तथा श्री भगवान के नाम का एक बार भी श्रवण करने से दुराचारी चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है, इत्यादि सैकड़ों प्रमाण शास्त्रों में विद्यमान हैं। और अजामिल के उपाख्यान से यह स्पष्ट है कि एक नामाभास से ही अविद्या पर्यंत सब प्रकार के अनर्थों की निवृत्ति के साथ साथ श्री भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तब भगवत भक्तों के अनर्थों की निवृत्ति के बारे में जो क्रम कहा गया है वह संगत नहीं दिखता। श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं, यह कहना सत्य है, नाम में ऐसी ही शक्ति है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, परंतु अपने अपराधियों के प्रति अप्रसन्नता के कारण नाम प्रभु अपनी शक्ति को सम्यक रूप से प्रकाशित नहीं करते। बस यही अनर्थों की निवृत्ति न होने का कारण है, ऐसा समझना चाहिए। किंतु यमदूतों में भी नाम अपराधियों पर आक्रमण करने की शक्ति नहीं है, जैसा कि कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति यम का तथा उसके पाशधारी दूतों का स्वप्न में भी दर्शन नहीं करते। नाम अपराधी व्यक्ति की शुद्धि यम से भी नहीं होती। शास्त्र के वचनों में यम शब्द से योग शास्त्र के यम, नियम इत्यादि को समझना चाहिए। पीयूष वर्षनी वृत्ति। ग्रंथकार शिला चक्रवर्ती ठाकुर नाम महिमा संबंधी अन्य शास्त्र वचनों के साथ अनर्थ निवृत्ति के 5 प्रकार के क्रम से सामंजस्य विधान कर रहे हैं। श्री पद्यावली में यह देखा जाता है, अहम हा संहरद अखिलम सुकृत उद्दयाद इव सकल लोकस्य तरणीर इवा तिमिर जलधिम जयते जनमंगलम हरेर नाम। जिस प्रकार सूर्य उदित होते ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार हरि नाम एक बार उच्चरित होने से ही जीव मात्र के संपूर्ण पापों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जन मंगल हरिनाम की जय हो। पुनः श्रीमद् भागवत में भी श्री चित्रकेतु ने भगवान अनंत की स्तुति करते हुए कहा है, नाहि भगवन अघटितम इदम त्वादर्शन अनृणाम अखिल पापक्षया यन्नाम सकृत श्रवणात् पुक्कसो अपि विमुच्यते संसारात्। श्रीमद् भागवत 6:16-44। अर्थात, हे भगवान, आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के अखिल पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात असंभव नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार सुनने मात्र से ही नीच चांडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हरिनाम की महिमा वर्णन करने वाले सैकड़ों प्रमाण शास्त्रों में मिलते हैं, और अजामिल के चरित्र से भी यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पुत्र का नाम नारायण उच्चारण करने से अर्थात नामाभास से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। पापों की मूल अविद्या भी नष्ट हो गई और वह भगवान को प्राप्त हो गया। इसलिए जो श्रद्धालु भक्त सद्गुरु के निकट नियम के अनुसार दीक्षा ग्रहण कर हरिनाम कीर्तन कर रहे हैं, उनकी अनर्थ निवृत्ति के संबंध में एक देशवर्तनी, बहुदेशवर्तनी, प्रायकी, पूर्णा, आत्यांतिकी इत्यादि
क्रम कैसे संगत हो सकता है? शिला ग्रंथकार महाशय इस प्रश्न को उठाकर स्वयं इसका समाधान कर रहे हैं। शास्त्रों में श्री नाम महिमा के संबंध में जो कुछ वर्णन किया गया है वह संपूर्ण सत्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। श्री नाम की अनंत महिमा के संबंध में शास्त्रों में बहुत थोड़े रूप में ही वर्णन किया गया है, इसलिए शास्त्रों के वचनों में संदेह करने का कोई भी कारण नहीं है। संदेह होने पर ही नाम में अर्थवाद अथवा अर्थानंतर कल्पना रूप भीषण नाम अपराध होगा। निरपराधी व्यक्ति नामाभास के द्वारा ही निखिल पापों का नाश करते हैं और तत्पश्चात उन्हें वैकुंठ प्राप्ति होती है। निरपराधी व्यक्तियों को भगवत प्राप्ति में कुछ भी विलंब नहीं होता। उनको श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया इत्यादि स्तरों को पार नहीं करना पड़ता। उनके लिए केवल 2 ही सोपान होते हैं, नाम ग्रहण और वैकुंठ आरोहण। उसका दृष्टांत अजामिल आदि हैं। अजामिल ने बहुत से पाप किए थे, किंतु वह अपराधी नहीं था। दुराचारी अजामिल निरंतर स्त्री पुत्र आदि में आसक्त रहने के कारण साधु निंदा आदि अपराध करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए उसके निरपराध चित्त में भगवान नाम की शक्ति प्रकाशित होने में कोई बाधा नहीं हुई। दूसरी ओर नाम सर्वशक्तिमान होकर भी अपराधी व्यक्तियों के प्रति अप्रसन्नतावशता अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते। जहाँ श्री नाम अपनी शक्ति का प्रकाश नहीं करते, वहाँ पर नाम की महिमा के संबंध में तनिक भी शंका नहीं करनी चाहिए। वहाँ अपराधी व्यक्ति की दुष्टता और उसके अनर्थों के अस्तित्व को ही उसका कारण समझना चाहिए। यहाँ और भी एक विशेष बात ग्रंथकार कहते हैं कि नाम अपराध रहते हुए भी नाम ग्रहण करने वाले व्यक्ति पर यम या यमदूतों का कोई भी शासन या दंड नहीं रहता। जब तक नाम अपराधी की अनर्थ निवृत्ति नहीं होती, तब तक नाम के मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति भी नहीं होती अथवा भगवान की प्राप्ति भी नहीं होती, परंतु वह यम यातना से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सकृन मनः कृष्ण पादार विंदयोर निवेशितम तद्गुणा रागी येर इहा नाते यम पाशभृतश्च तद्भटान स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृतः। श्रीमद् भागवत 6:1-19। अर्थात जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणार विंद के मकरंद का एक पार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। श्रील ग्रंथकार कह रहे हैं कि पद्म पुराण में वर्णित 10 नाम अपराधों का जहाँ वर्णन आया है, ये वहाँ नाम के बल पर जिन लोगों में पाप आचरण की प्रवृत्ति देखी जाती है या जो पाप आचरण करता है, उसकी अनेक काल तक यम से भी शुद्धि नहीं होती। नाम अपराधी व्यक्ति जो यमदंड का भोग करते हैं, इस वचन के द्वारा इसका प्रमाण पाया जाता है। इसलिए पहले निर्णय किए गए सिद्धांतों की संगति कैसे होगी, इसका समाधान श्रील ग्रंथकार कर रहे हैं। नाम अपराध संबंधी उल्लिखित श्लोक में जो यम शब्द आया है, उसे योगांग के अंतर्भुक्त यम नियमादि को समझना चाहिए। अर्थात अधिक समय तक यम नियमादि के द्वारा उनकी शुद्धि भी नहीं हो सकती। श्री नाम के निकट अपराध श्री नाम की ही प्रसन्नता से दूर हो सकता है। यम नियमादि साधनों के द्वारा वह कैसे नष्ट हो सकता है, इसी अभिप्राय से वैसा कहा गया है। यहाँ पर यम महाराज जी को लक्ष्य करके यम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। नाम की कृपा से सभी प्रकार के अनर्थों का नाश। संस्कृत भाव अनुवाद। जिस प्रकार कोई निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ परम धनाढ्य स्वामी यदि अपने प्रति किसी अपराधी स्वजन का पालन नहीं करता और उसके प्रति उदासीन रहता है, तो उसकी उदासीनता के कारण उस अपराधी को दुख दरिद्र
मलिनता, शोक आदि क्रमशः घेर लेते हैं। परंतु वह स्वामी किसी दूसरे अनात्मीय जन का पालन नहीं करता। यदि फिर वही अपराधी व्यक्ति अपने स्वामी के मन के अनुकूल आचरण करता है और उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तो स्वामी के संतुष्ट होने पर उसके दुख, दारिद्र्य आदि क्रमशः दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार नाम अपराधी व्यक्ति जब भगवत भक्त, शास्त्र एवं गुरु आदि की निष्कपट होकर सेवा करता है, तब क्रमशः नाम की ही कृपा से उसके अपराध रूपी अनर्थों का क्रमशः विनाश होने लगता है। इसमें कोई भी विवाद नहीं है। यदि कोई इस प्रकार कहे कि मेरा नाम अपराध नहीं है, तो यह कहना होगा कि फल को देखकर ही उसके कारण का अनुमान होता है। वह आधुनिक हो या प्राचीन, नाम अपराध का अनुमान हो जाता है। उसका फल यह है कि अनेक नाम संकीर्तन करने पर भी प्रेम के लक्षण उदित नहीं होते, जैसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणेर हरिनाम ध्येयः न विक्रियेत अथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेषु हर्ष। अर्थात हरिनाम के ग्रहण करने पर भी जिस व्यक्ति के नेत्रों से अश्रु, शरीर में रोमांच आदि सात्विक विकार उत्पन्न नहीं होते, उनका हृदय वज्र के समान कठोर है। पीयूष वर्षनी वृत्ति। यह पहले ही कहा गया है कि अपराध कहने से राग अर्थात संतोष दूर हो जाता है। इसी का नाम अपराध है। अपराधी व्यक्तियों के प्रति नाम का संतोष या उनकी प्रसन्नता दूर हो जाती है, इसलिए उसको नाम का फल प्राप्त होते हुए नहीं देखा जाता। शिला ग्रंथकार महोदय इस विषय को सहज रूप में समझाने के लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। अपराधी सेवक के प्रति जैसे उसका स्वामी समर्थ होते हुए भी उससे उदासीन रहता है, उसका पालन पोषण नहीं करता और वह सेवक दुखी हो जाता है, उसी प्रकार नाम अपराधी व्यक्ति के प्रति श्री नाम भी उदासीन हो जाते हैं, अपनी कृपा या महान शक्ति का उसके प्रति प्रकाश नहीं करते और उसके फलस्वरूप नाम अपराधी को नाना प्रकार के अनर्थ घेर लेते हैं। उस अपराधी व्यक्ति के दुख, दारिद्र्य का दर्शन कर ऐसा समझना उचित नहीं है कि धनाढ्य व्यक्ति में अपने उस आत्मीय स्वजन या सेवक को पालन करने की शक्ति नहीं है। सामर्थ्य युक्त होकर भी धनाढ्य व्यक्ति असंतुष्ट होकर उसके पालन करने की इच्छा नहीं करता, किंतु तब भी वह व्यक्ति धनाढ्य व्यक्ति का बाल्य है, क्योंकि वह आत्मीय स्वजन है। उसे छोड़कर वह धनाढ्य व्यक्ति किसी भी अनात्मीय जन का पालन नहीं करता। यदि किसी कारणवश अपराधी व्यक्ति अपने अपराध को समझकर अपने स्वामी के मनोभाव को जानकर उसके अनुरूप सेवा करता है अथवा उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है, तो स्वभावतः दयालु स्वामी संतुष्ट होकर क्रमशः उसके दुख, दारिद्र्य इत्यादि को दूर करते हैं। इसी प्रकार अनुग्रह करने में परम समर्थ श्री हरिनाम अपने आश्रित अर्थात भक्ति पद का आश्रय ग्रहण कर नाम कीर्तन आदि भजनकारी मनुष्यों को प्रेम दान कर निरंतर पालन किया करते हैं। किंतु नाम आश्रित व्यक्ति उनके प्रति यदि अपराध करते हैं, तब अपराधी के प्रति संतुष्ट न रहने के कारण वे उसका पालन नहीं करते, अर्थात उसके भजन का फल प्रेम नहीं देते। इसलिए किसी को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्री हरिनाम में भजन का फल देने का सामर्थ्य नहीं है। भजन का फल नहीं पाने पर भी वे श्री नाम प्रभु के पाल्य ही हैं। आश्रित जनों को छोड़कर श्री हरिनाम अनाश्रितों को अर्थात जो भजन नहीं करते उनका पालन पोषण नहीं करते। यदि अपराधी व्यक्ति अपनी त्रुटि या भूल समझकर जिसके प्रति उसका अपराध है उस भक्त, शास्त्र या गुरु के निष्कपट रूप में पुनः पुनः सेवा करता है, उनको प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करता है, तब श्री नाम प्रभु पुनः क्रमशः उसके प्रति प्रसन्न होकर उसके नाम अपराध आदि का नाश कर देते हैं तथा प्रेम फल प्रदान करते हैं। इस विषय में किसी प्रकार के मतभेद की कोई आशंका नहीं है।
साधु संग में हरि कथा के द्वारा सब प्रकार के नामापराध क्षय हो जाते हैं और तब भक्ति देवी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और उससे नाम का फल प्रेम प्राप्त हुआ करता है। इस विषय में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। फिर भी यदि कोई ये कहते हैं कि मेरा कोई भी अपराध नहीं है, फिर भी मैं नाम का फल क्यों नहीं अनुभव कर रहा हूं? इसके उत्तर में कहते हैं, फल के द्वारा ही फल का कारण अनुमान किया जाता है। अपराध के बिना दूसरी कोई भी विघ्न बाधा महाशक्तिशाली हरिनाम के फल को प्राप्त होने में बाधा नहीं दे सकती। इसलिए नाम का फल अनुभव ना करने पर यह समझना चाहिए कि मुझसे अवश्य ही कुछ अपराध हो गया है। इस विषय में किसी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है। यदि नाम का फल अनुभव ना किया जा सके और यदि जानबूझकर कोई अपराध ना हुआ हो, तो ऐसी दिशा में ये समझना चाहिए कि मुझसे अवश्य ही कोई अज्ञात अपराध हो गया है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु मुझ पर प्रसन्न नहीं हैं। बहुत नाम संकीर्तन करने पर भी यदि प्रेम का चिन्ह या सात्विक विकार आदि प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, तो समझना चाहिए कि नाम का फल प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत 2:3-24 में देखा जाता है, तदश्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणेर हरिनाम ध्येयः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रोहेषु हर्षः। वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघलता है उस समय नेत्रों के अश्रु छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। इस श्लोक की सारार्थ दर्शनी टीका में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर ने जो लिखा है उसका तात्पर्य यह है कि बार बार हरिनाम करने पर भी जिसके हृदय में भक्ति का विकार नहीं होता, वह लोहे के समान अत्यंत कठिन है। अर्थात बाहर में नेत्रों से अश्रुधारा और शरीर में रोमांच इत्यादि भाव उदित नहीं हो रहे हैं, बार बार नाम संकीर्तन से भी चित्त द्रवित नहीं होता, ये सब नाम अपराध के ही चिन्ह हैं। पुनः केवल अश्रु पुलक आदि भी चित्त के द्रवित होने के लक्षण नहीं भी हो सकते, क्योंकि श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में ऐसा कहा गया है, स्वभावता पिच्छिल चित्त वाले व्यक्ति एवं जो अश्रु पुलक आदि प्रकाश करने के लिए अभ्यास करते हैं, उनके सत्वाभास के बिना भी अश्रु पुलक आदि देखे जाते हैं। पक्षांतर में अत्यंत गंभीर स्वभाव वाले महानुभाव का चित्त हरिनाम ग्रहण से द्रवित होने पर भी उनके अंगों में सहसा बाहर में अश्रु पुलक आदि देखा नहीं जाता। इसलिए इस श्लोक की व्याख्या इस रूप से होगी, जब बाहर में अश्रु पुलक आदि विकार देखा जाए, उस समय यदि हृदय द्रवित नहीं होता हो तो वह हृदय लोहे के समान कठिन है। भक्ति भाव के द्वारा हृदय द्रवित होने पर, बाहिर क्रिया के स्वरूप अश्रु पुलक आदि उदित होने पर उसे सात्विक विकार कहते हैं। हृदय विकार का ऐसा साधारण लक्षण होने पर भी कुछ असाधारण लक्षण भी हैं। शांति, आव्यर्थ कालत्व, विरक्ति, मान्य शून्यता, आशाबंद, समुत्कंठा, नाम गान में सदा रुचि, भगवान गुण कीर्तन में आसक्ति और वृंदावन आदि भगवत धामों में वास करने में प्रीति। हृदय द्रवित होने के ये 9 यथार्थ लक्षण हैं। निरपराधी भक्तजन नाम संकीर्तन करने से ही अपने हृदय में नाम का प्रभाव अनुभव करते हैं और नाम के आस्वादन में विभोर हो जाते हैं। उस अनुभव के कार्य स्वरूप हृदय द्रवित हो जाता है, जिससे उक्त लक्षण प्रकटित होते हैं। किंतु जो अपराधी पर श्री कातर अर्थात दूसरों के संपन्न होने पर ईर्ष्यालु होते हैं, वे बहुत नाम करने पर भी नाम की अप्रसन्नता से उनका चित्त भक्ति भाव से द्रवित नहीं होता। बाहर से अश्रुपुलक आदि देखे जाने पर भी हृदय लोहे के समान कठिन होने के कारण इस श्लोक में उसकी निंदा की गई है। साधु संघ के प्रभाव से निरंतर नाम ग्रहण करने से चित्त द्रवित होने पर
उनके हृदय का काठिन्य दूर हो सकता है। क्या नाम अपराधी व्यक्ति का गुरु धारण करना व्यर्थ है? संस्कृत भाव अनुवाद। नाम अपराध के प्रसंग में श्री भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री भगवान के नाम के प्रति कौन से अपराध हैं जिनका आचरण करने से मनुष्यों की सब सुकृतियां नष्ट हो जाती हैं और अप्राकृत वस्तुओं में भी प्राकृत होने का भाव ला देते हैं, और श्री भगवान के गुण नाम आदि तत्काल प्रेम प्रदाता होकर भी अनेक काल पर्यंत श्रवण और कीर्तन करने से भी जिन अपराधों के कारण वे अपना फल प्रदान नहीं कर पाते, वे कौन से हैं? और भगवत संबंधी तीर्थादि सदा सिद्धिप्रद होकर भी अनेक समय तक सेवन किए जाने पर भी सिद्धि क्यों प्रदान नहीं कर पाते? तथा भगवान को निवेदित किए जाने पर भी घी, दूध, तांबुल आदि तत्काल सब इंद्रियों की विषय वासना रूप तरंगों को नष्ट करने वाले और बार बार आस्वादन करने पर चिन्मय होते हुए भी प्राकृत वस्तु की भांति क्यों प्रेरित होते हैं? श्री भगवान नाम के प्रति जिन गुरुतर अपराधों के कारण ये सब अपना अपना फल प्रदान नहीं करते, वे अपराध कौन से हैं? अत्यंत भयभीत होकर और कौतूहल के साथ प्रश्न किया गया है। यदि ऐसा ही है तो नाम अपराधी व्यक्ति को भगवान से विमुख ही मानना उचित है। फिर उसके लिए जो गुरु पदाश्रय और भजन क्रिया आदि जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, उनका आचरण करना संभव नहीं हो सकता। ग्रंथकार कहते हैं, यह ठीक है, किंतु प्रबल ज्वर होने पर भोजन में अरुचि होने के कारण जैसे अन्न आदि के ग्रहण की संभावना नहीं रहती, उसी प्रकार नाम अपराधों की प्रबलता होने पर उस व्यक्ति में श्रवण कीर्तन आदि भजन क्रिया का अवसर नहीं रहता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। किंतु जब ज्वर उतर जाता है, उसका वेग भी क्षीण हो जाता है, तब जैसे अन्न आदि भोजन करने पर कुछ कुछ रुचिकर होने लगता है, उसी प्रकार अनेक दिन तक भोग करने पर नाम अपराधों का वेग क्षीण और हल्का पड़ जाता है। तब भगवत भक्ति में थोड़ी थोड़ी रुचि पैदा होने लगती है। ऐसे ही उस नाम अपराधी पुरुष का भक्ति में अधिकार पैदा होना सिद्ध होता है। तदनंतर जैसे दूध, अन्न आदि पुष्टिकारक खाद्य पदार्थ भी उतरे हुए ज्वर के रोगी को अच्छी तरह पुष्ट नहीं करते, किंतु थोड़ा थोड़ा पुष्ट करते हैं, कुछ समय तक क्रम से औषधि और पथ्य आदि का सेवन करने पर वे अन्न आदि ग्लानि और दुर्बलता को दूर कर देते हैं। उसी प्रकार ऐसे भक्ति अधिकारी के लिए कुछ समय तक श्रवण कीर्तन आदि क्रमशः सेवन करने के बाद वे अपना फल प्रकाशित करते हैं। इसलिए यह ठीक ही कहा गया है कि पहले श्रद्धा, साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, तत्पश्चात निष्ठा और पुनः रुचि उत्पन्न होती है इत्यादि। पीयूष वर्षनी वृत्ति। ग्रंथकार ने यहाँ एक और शंका उठाई है कि भगवान नाम गुण आदि का श्रवण और कीर्तन तत्काल प्रेम देने वाला है, समस्त तीर्थ सिद्धि देने वाले हैं तथा भगवत प्रसाद चिन्मय या अप्राकृत है। ये सब बातें शास्त्र में कही गई हैं और इनके विषय में असंख्य प्रमाण हैं। फिर भी अनेक समय तक भगवान नाम गुण श्रवण और कीर्तन करने पर भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। अनेक काल तक तीर्थों में वास करने पर भी सिद्धि या अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती तथा श्री भगवान को भोग लगाने पर भी उन पदार्थों में चिन्मयता या अप्राकृत तत्व की अनुभूति नहीं होती। ऐसे कौन से अपराध हैं जिनके कारण मनुष्यों को इनका फल प्राप्त नहीं होता? और यदि यह बातें ठीक हैं कि अपराधों के कारण भगवान नाम, तीर्थवास और भगवत प्रसाद अपना कुछ भी फल नहीं देते, तो यह कहा जा सकता है कि फिर अपराधी मनुष्यों को श्रवण, कीर्तन, भजन आदि करने की ही क्या आवश्यकता है? भक्ति के अंग गुरुपादाश्रय आदि में उसका प्रवृत्त होना भी संभव नहीं हो सकता है।
इस पूर्व पक्ष को उठाकर श्रील चक्रवर्ती पाद स्वयं इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि भगवत नाम, तीर्थवास, श्रवण कीर्तन, भगवत प्रसाद ग्रहण करना भी निष्फल नहीं होता। उनमें अपना अपना फल देने की शक्ति नित्य विराजमान है। फिर भी वे अपनी शक्तियों को किस लिए प्रकाश नहीं करते, इसके संबंध में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। इसके पहले कहा गया है कि निरपराध व्यक्तियों के लिए भगवत प्राप्ति के केवल मात्र 2 सोपान हैं, नाम ग्रहण और वैकुंठ आरोहण। किंतु निरपराध व्यक्ति इस विश्व में अति विरल हैं। अपराध से ही इस देह की सृष्टि हुई है। अतएव सभी के प्राक्तनी अथवा आधुनिकी अपराध कुछ कम या अधिक ही हैं। इसलिए श्रद्धा से प्रेम प्राप्ति के जो 9 सोपान कहे गए हैं वह युक्ति संगत हैं। शिला ग्रंथकार महोदय दृष्टांत के द्वारा इस विषय को परिस्फुट कर रहे हैं। नाम अपराध वर्णन के प्रसंग में एक श्लोक कहा गया है के ते अपराधा विपेन्द्र नामनो भगवतः कृतः विनिघ्नन्ति नृणाम कृत्यम प्राकृतम ह्या अन्यन्ति ही। हे विप्रश्रेष्ठ, श्री भगवान के नाम के प्रति कौन से अपराध हैं जिनके आचरण के कारण मनुष्यों की सब सुकृतियां नष्ट हो जाती हैं और अप्राकृत वस्तुओं में प्राकृत बुद्धि हो जाती है। शिला ग्रंथकार स्वयं उपरोक्त श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। शास्त्र में देखा जाता है कि श्री भगवान के गुण, नाम आदि श्रवण कीर्तन मात्र से ही मनुष्य तत्क्षणात् प्रेम लाभ कर धन्य हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही देखा जाता है सद्यो हि अवरुध्यते अत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्त तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत 1:1-2। अर्थात श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा करने वाले पुण्य आत्माओं के हृदय में श्री हरि तत्क्षणात् अवरुद्ध हो जाते हैं। प्रेम के अतिरिक्त भगवान कभी भी किसी के हृदय में अवरुद्ध नहीं होते। इसलिए श्री हरि के गुण, नाम आदि वर्णन में श्रीमद् भागवत के श्रवण की इच्छा करने मात्र से प्रेम उदय की फलश्रुति देखी जाती है। उसी प्रकार पुराण में श्री वृंदावनादि धाम में भी प्रेम प्रदान की शक्ति का वर्णन है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठांच गरीयसी दिन में कम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। पद्म पुराण। अहो मधुपुरी अत्यंत धन्य है और वैकुंठ से भी प्रशंसनीय है, क्योंकि वहाँ एक दिन निवास करने पर भी भगवत भक्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार भगवान निवेदित महाप्रसाद की महिमा भी अपूर्व है। श्री उद्धव महाशय ने श्री कृष्ण से कहा है त्वयोपभुक्त सग्र गंध वासो अलंकार चर्चितः उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव मायाम जयेमहि। अर्थात आपकी उपभुक्त माला, गंध, वसन या अलंकार के द्वारा अलंकृत होकर आपकी उच्छिष्ट भोजी दास हम आपकी माया को जय करेंगे। इस प्रकार प्रेम दान में परम समर्थ भगवान के रूप, गुण, नाम आदि पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करने पर भी दीर्घ काल तक धाम में निवास करके भी, बहुत दिनों तक भगवान निवेदित महाप्रसाद का सेवन करके भी प्रेम लाभ करना तो दूर की बात रहे, अपराध आदि अनर्थ ही बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप इन चिन्मय वस्तुओं में भी प्राकृत बुद्धि उपस्थित हो रही है। जो नाम अपराध भजन में इतना बड़ा बाधक है, भय से कांपते हुए और विस्मय के साथ प्रश्न हो रहा है, वे नाम अपराध कौन कौन से हैं? अर्थात प्रत्येक साधकों को ही इन नाम अपराधों को अच्छी तरह जानकर अत्यंत सावधानी के साथ इनका वर्जन कर भजन पथ में अग्रसर होना चाहिए। अपराधों का फल जिस प्रकार भीषण है, उससे अपराधी की भगवत विमुक्ता होनी ही उचित है। अर्थात अपराधियों के लिए गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया आदि न होना ही उचित है। श्रीला ग्रंथकार कहते हैं, ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है, किंतु प्रबल ज्वर की स्थिति में अन्न आदि भोजन करना संभव पर नहीं होता। उसी प्रकार अपराधों के प्रबल रहते समय
गुरु पदाश्रय और श्रवण कीर्तन आदि भजन का अवकाश नहीं रहता। किंतु ज्वर उतर जाने पर और उसके वेग कम हो जाने पर जिस प्रकार अन्न आदि कुछ कुछ रुचिकर होने लगते हैं, उसी प्रकार अधिक समय तक अपराध भोगने के बाद जब उसकी गति शिथिल हो जाती है, तब भजन क्रिया में कुछ कुछ रुचि होती है। इसलिए गुरु पदाश्रय और भजन की क्रिया हो सकती है। पुनः ज्वर उतर जाने पर और उसका वेग कम होने पर भी पुष्टिकर खाद्य इत्यादि उसको विशेष पुष्ट नहीं करते, थोड़े परिमाण में ही पुष्ट करते हैं। उसी प्रकार अपराध की गति मंद होने पर भी श्री कृष्ण के गुण, नाम आदि का आस्वादन या अनुभव विशेष रूप से नहीं होता, कम परिमाण में ही होता है। अधिक समय तक ज्वर के लिए उचित औषध और पथ्य इत्यादि का सेवन करते रहने पर जिस प्रकार रोग दूर हो जाता है, उसी के अनुरूप देह की पुष्टि साधित होती है। उसी प्रकार अपराधों के लिए महा औषधि स्वरूप श्री नाम, श्री गुरु, श्री वैष्णवों की निष्कपट रूप से सेवा करते करते अपराध नाश के तारतम्य से क्रमशः भजन की परिपुष्टि एवं भजन रस में आस्वादन की चमत्कारिता जग उठती है। इसलिए श्री भगवान के गुण, नाम आदि में तत्क्षणात् प्रेमदान में परम सामर्थ्य रहने पर भी साधकों में अपराध का अस्तित्व रहने पर श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा आदि स्तर का वर्णन सुसंगत ही हुआ है। प्रारब्ध नहीं रहने पर भी भक्त में दीनता तथा उत्कंठा की वृद्धि करने के लिए भगवान द्वारा अपने भक्तों को दुख प्रदान। संस्कृत भाव अनुवाद। कुछ लोग भक्तों में प्रेम के लक्षणों को ना देखकर तथा उनकी पापों में प्रवृत्ति को देखकर उनमें केवल नाम अपराधों की ही कल्पना नहीं करते, अपितु उनमें व्यावहारिक अनेक दुखों को देखकर ऐसा मानते हैं कि इनका अभी प्रारब्ध भी नष्ट नहीं हुआ है। जिस प्रकार नाम अपराध रूप में निर्धारित अजामिल द्वारा अपने पुत्र का नाम ग्रहण करने में तथा प्रतिदिन बार बार उसे नाम ले लेकर पुकारने पर भी उसमें प्रेम का अभाव और दासी संग आदि पापों में भी प्रवृत्ति दिखती है, और युधिष्ठिर आदि पांडवों में प्रारब्ध का अभाव होने पर भी उनमें व्यावहारिक अनेक दुखों को देखा जाता है। इसलिए यह सिद्धांत निरूपित होता है कि जैसे फल देने वाला वृक्ष प्रायः समय पर ही फलता है, उसी तरह भगवान नाम भी निरपराधियों पर प्रसन्न होकर समय पर ही अपनी कृपा प्रकाशित करते हैं तथा भक्तों के पूर्वाभ्यासवश किए गए पाप समूह भी विष रहित सर्प के काटने की तरह प्रभाव या क्रिया रहित ही होते हैं। भक्तों में जो रोग, शोक और दुख दिखते हैं वे प्रारब्ध के फल नहीं होते, क्योंकि शास्त्रों में भगवान ने स्वयं कहा है, जिन पर मैं अनुग्रह करता हूँ उनकी संपत्ति मैं धीरे धीरे हर लेता हूँ। दुख से दुखित उस मेरे निर्धन भक्त को उसके बंधु बांधव त्याग देते हैं। भगवान ने और भी कहा है, निर्धनता रूपी महारोग मेरी कृपा का लक्षण है। इस प्रकार के अनेक वचन शास्त्रों में पाए जाते हैं। भक्तों के हितकारी परम प्रवीण भगवान ही अपने भक्तों की दीनता, उत्कंठा आदि की वृद्धि के लिए उनको दुख प्रदान करते हैं। अतएव भक्तों में कर्मफल का अभाव होने पर उनके समस्त दुख आदि प्रारब्ध के फल नहीं होते, ऐसा तत्ववेत्ताओं का कहना है। सर्वग्रह प्रश्मनि नामक तृतीय अमृत वृष्टि का भाव अनुवाद समाप्त। पीयूष वर्षिणी वृत्ति। पहले ये कहा जा चुका है कि पुनः पुनः नाम संकीर्तन आदि भजन का अनुष्ठान करने पर भी प्रेम के लक्षणों का उदित न होना ही अपराध के अस्तित्व का प्रमाण है। किंतु ग्रंथकार का कहना है, यह नियम सर्वत्र लागू नहीं होता। किसी किसी निरपराध व्यक्ति में भी प्रेम के लक्षणों का अनुदय एवं उसकी पाप में प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जिस प्रकार अजामिल का निरपराध होना सर्वत्र निर्धारित है, अन्यथा पुत्र के लिए उच्चारित
नामाभास के फल से उसकी रक्षा करने के लिए विष्णु दूतों का आगमन और उसकी वैकुंठ प्राप्ति कभी भी संगत नहीं होती। उन्होंने संतान के बाल्यकाल से ही उसका नाम नारायण रखा था और प्रतिदिन अनेकों बार उसे नारायण नाम से पुकारा करते थे, तथापि उसमें प्रेम उदय का कोई भी लक्षण नहीं देखा गया और पुनः पुनः दासी के संगरूप पाप में उसकी प्रवृत्ति भी थी। फिर भी वह निरपराध था। पूर्वाभ्यासवश दासी संगरूप पाप में प्रवृत्ति भी उसका अपराध का चिन्ह नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण मात्र से विष्णु के दूत उसकी रक्षा करने के लिए उसके समीप आए। यही उसके लिए यथार्थ प्रमाण है। अतएव फलवान वृक्ष भी जिस प्रकार समय आने पर ही फल देते हैं, उसी प्रकार श्री हरि भी ऐसे निरपराध व्यक्ति के प्रति प्रसन्न होने पर भी यथा समय ही उसको फल प्रदान करते हैं, ऐसा समझना होगा। अतः निरपराधी अजामिल के पूर्व अभ्यासवशतः जो पाप राशि देखी गई, वह विषदंतहीन सर्पदंशन की भांति अत्यंत अकिंचित कर या तुच्छ ही है, ऐसा समझना होगा। पुनः किसी किसी भक्त के प्रारब्ध के अभाव में भी रोग, शोक तथा दरिद्रता इत्यादि नाना प्रकार के व्यवहारिक दुख और पाप में प्रवृत्ति देखकर कोई कोई उनमें प्रारब्ध फल की स्थिति ही समझते हैं। किंतु महाराज युधिष्ठिरादि पंच पांडवों का वनवास और नाना प्रकार के क्लेश, द्यूत क्रीड़ा में प्रवृत्ति, क्या ये सब उनके प्रारब्ध के कारण है? वे श्री कृष्ण के परिकर हैं, उनका प्रारब्ध आदि कुछ भी नहीं है। ये कहना ही बाहुल्य मात्र है। साधन भक्ति के द्वारा प्रारब्ध नाश की बात पहले ही कही गई है। महाजनों का कहना है कि ब्रह्म अनुभवी ज्ञानियों की जीवन मुक्ति दशा में भी भोग के बिना उनका प्रारब्ध नष्ट नहीं होता। ऐसा जो भीषण प्रारब्ध कर्म है, यहाँ तक कि भक्ति के नाम कीर्तन आदि किसी एक अंग के अनुष्ठान से जीवों के हृदय में आविर्भूत होने पर अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। शिलारूप गोस्वामी पाद श्री नामाष्टक में कहते हैं, यद ब्रह्म साक्षात् कृतिनिष्ठयापि विनाशमायति विना न भोगे अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। अर्थात, हे नाम भगवन, जो प्रारब्ध कर्म भोगों के बिना ब्रह्म की अविच्छिन्न तैल धारावत की गई साक्षात्कार की निष्ठा के द्वारा भी विनष्ट नहीं हो पाता, वह प्रारब्ध कर्म आपकी स्फूर्ति मात्र से ही, अर्थात भक्तों की जिह्वा पर स्फुरण होने मात्र से ही दूर भाग जाता है। इस बात को वेद उच्च स्वर से कहते हैं। अर्थात ब्रह्म विद्या के साक्षात्कार से संचित और क्रियमाण कर्मों का नाश तो हो जाता है, किंतु फल देने के लिए प्रवृत्त पाप पुण्य रूप प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग से ही होता है, ब्रह्म विद्या से नहीं। किंतु वह प्रारब्ध कर्म भी नाम उच्चारण मात्र से विनष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण स्वयं उद्धव के प्रति कहते हैं, भक्ति पुनाति मनिष्ठा स्वपकानमपि संभवात्। अर्थात मनिष्ठ भक्ति कुकुर भोजी चंडाल को भी जाति दोष से पवित्र करती है। जाति दोष प्रारब्ध कर्म जनित होता है। कारण नाश से कार्य नाश। इस न्याय के अनुसार कार्य स्थानीय जाति दोष का नाश स्वीकार करने के कारण स्थानीय प्रारब्ध का नाश स्वीकृत हुआ। पुनः नाम संकीर्तन इत्यादि के द्वारा प्रारब्ध जनित आदि व्याधि इत्यादि नाश का भी पुराणों में वर्णन किया गया है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरणम नाम कीर्तनात् तदैव विलयम यान्ति तम मनंतम नमाम्यहम्। अर्थात जिसके स्मरण और नाम संकीर्तन से आदि और व्याधि समूह तत्क्षण विनष्ट हो जाते हैं, मैं उन अनंत भगवान को प्रणाम करता हूँ। इसलिए भक्तों के प्रारब्ध के अभाव रहने पर भी भगवान करुणा कर उनमें दैन्य, आरती, उत्कंठा आदि वृद्धि के लिए भक्तों को व्यवहारिक रोग शोक आदि एवं दुख दैन्य आदि प्रदान किया करते हैं। श्रीमद् भागवत में ये देखा जाता है
कि श्री कुंती देवी ने श्री कृष्ण के निकट विपत्ति के लिए ही प्रार्थना की है। इस विपत्ति के भीतर जो प्रेम संपत छिपा हुआ है वह सहज ही जाना जाता है। श्री भगवान ने स्वयं मुख से कहा है, मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसका शीघ्र ही समस्त धन हरण कर लेता हूँ। धन हरण करने पर उसके आत्मीय स्वजन उसे दुखी जानकर उसका त्याग कर देते हैं। तभी वह निराश्रय व्यक्ति श्री भगवान के चरणों में सब प्रकार से आश्रय ग्रहण करता है। भगवान और भी कहते हैं, निर्धनता रूप महारोग मेरे अनुग्रह का लक्षण है। अतः भक्तों के कल्याण के लिए ही श्री भगवान स्वेच्छापूर्वक उनको दुख, दैन्य इत्यादि प्रदान किया करते हैं। इसलिए भक्तों में कर्मफल के अभाव के कारण इन दुखों को कभी भी प्रारब्ध का फल नहीं कहा जा सकता। सर्वग्रह प्रश्मिनी नामक तृतीय अमृत वृष्टि की पीयूष वर्षनी वृत्ति समाप्त।